खामोश। मोहब्बत करने की सजा पाए हुए एक महान राजा की आत्मा विश्राम कर रही है इस समाधि में। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब जयपुर शहर के निर्माता राजा सवाई जय सिंह की 1743 ईस्वी में मृत्यु हुई। राजा सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र महाराजा ईश्वरी सिंह और छोटे पुत्र सवाई माधो सिंह के बीच में राजगद्दी को लेकर टकरार हो गई। जयपुर राजघरानों का ये कहना था, बड़े भाई होने के नाते सवाई ईश्वरी सिंह जी जयपुर की राजगद्दी के मालिक हैं, लेकिन उदयपुर वंशजों का ये कहना था, राजा सवाई जय सिंह ने विवाह के वक्त ये वादा किया था कि यदि उदयपुर वंशजों की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह के पश्चात मेरे यहाँ संतान पुत्र होगी तो राजगद्दी का वारिस वही होगा। इसलिए राजा माधो सिंह जी जयपुर राजगद्दी के वारिस हैं। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और राजा ईश्वरी सिंह की विजय हुई। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी ने युद्ध के विजय के रूप में अपना एक विजय स्तंभ बनाया, जिसको कहते हैं ईश्वर लाट। राजा ईश्वरी सिंह की ईश्वर लाट। ये वो ईश्वर लाट है जिसे राजा ईश्वरी सिंह जी ने अपनी विजय के विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। लेकिन इसका निर्माण हो जाने के बाद जब सवाई ईश्वरी सिंह जी इसके ऊपर गए और वहाँ से इन्होंने शहर का अवलोकन किया, तो इसके बिल्कुल सामने दक्षिण दिशा में इनके मंत्री हरगोविंद नाटानी जी की हवेली के ऊपर एक सुंदर नारी को अपने बाल सुखाते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और ये सुंदर नारी जो छत के ऊपर खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी, और कोई नहीं, हरगोविंद नाटानी जी की पुत्री ही थी। इस प्रकार राजा ईश्वरी सिंह जी और हरगोविंद नाटानी जी की पुत्री के बीच में प्रेम हो गया और ये सिलसिला हर रोज़ चलने लगा। प्रतिदिन राजा ईश्वरी सिंह जी यहाँ आते और इस स्तंभ के ऊपर चढ़ जाते और इसके बिल्कुल सामने स्थित हरगोविंद नाटानी जी की हवेली में उनकी पुत्री अपनी प्रेमिका से वहाँ खड़े होकर आमने सामने प्यार करते। अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके बिल्कुल सामने हरगोविंद नाटानी जी की वो हवेली जिसमें मंत्री जी की पुत्री रहा करती थी, और ईश्वरी सिंह जी इस ईश्वर लाट के ऊपर खड़े होकर उनसे प्रेम किया करते थे। ये है सरगासूली में ईश्वर लाट में ऊपर जाने का प्रवेश द्वार। अब यहाँ से हम धीरे धीरे ईश्वर लाट में ऊपर चल रहे हैं, जहाँ चलकर हम देखेंगे किस स्थान पर महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी खड़े होकर
इस ईश्वर लाट के बिल्कुल सामने बनी हुई उनके मंत्री हरगोविंद नाटानी जी की हवेली में छत के ऊपर खड़ी हुई अपनी प्रियसी उनकी पुत्री से नैन मिलाते थे और प्रेम किया करते थे। अब हम ईश्वर लाट की अंतिम मंजिल पर पहुंच चुके हैं और इतनी ऊंचाई पर आने के बाद हमें ये महसूस होता है कि कितनी सुंदर राजा ईश्वर लाट ईश्वरी सिंह की किस प्रकार सुंदर भित्ति चित्रों से ये सजाई हुई है। इस ईश्वर लाट पर राजा ईश्वरी सिंह जी आकर बिल्कुल मध्य में खड़े होते थे और इसके बिल्कुल सामने बनी हुई उनके मंत्री हरगोविंद नाटानी जी की ये वो हवेली है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने अंग्रेजी भाषा में UN नाटानी लिखा हुआ है और ये वही हवेली है जिस हवेली में ईश्वर सिंह जी के मंत्री सवाई जय सिंह जी के समय से जो मंत्री थे हरगोविंद नाटानी जी इस पुरानी हवेली जो आज नज़र आ रही है उस समय की एक सुंदर हवेली थी। इसमें अपने परिवार सहित रहते थे और इसके बिल्कुल सामने ये वो छत हमें नज़र आ रही है जिस छत पे खड़ी होके उनकी पुत्री सवाई ईश्वरी सिंह जी के बिल्कुल सामने इस ईश्वर लाट पर आकर अपने बाल सुखाया करती थी। यहीं से इनकी मोहब्बत हुई और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। राजा ईश्वरी सिंह जी जब यहाँ ऊपर आते थे तो लोगों में एक मैसेज जाता था कि जयपुर शहर के बिल्कुल मध्य में उन्होंने ये ईश्वर लाट बनवाई है जिससे वो यहाँ आकर इस ईश्वर लाट से ऊपर से पूरे जयपुर रियासत का हाल चाल देख सकें। और ऊपर देखने से ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे यहाँ खड़े होकर हम पूरे जयपुर शहर का अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही थी कि ईश्वरी सिंह जी हर दिन यहाँ आने लगे और इसके बिल्कुल सामने स्थित हरगोविंद नाटानी जी की हवेली को ही निहारते थे। प्रेम का ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला और धीरे धीरे जब जयपुर की पूरी जनता को, आम लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि राजा ईश्वरी सिंह जी अपने विजय स्तंभ ईश्वर लाट के ऊपर खड़े होकर ईश्वर लाट के बिल्कुल सामने स्थित उनकी मंत्री हरगोविंद नाटानी की हवेली में रहने वाली उनकी पुत्री से प्रेम किया करते हैं। धीरे धीरे जब ये बात काफ़ी ज़्यादा फैल गई, हरगोविंद नाटानी जी अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगे और उनको ऐसे लगने लगा कि उनकी पुत्री की वजह से उनकी भारी बदनामी हो रही है। लेकिन चूंकि वो राजा के मंत्री थे और वो राजा को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन मन ही मन उनके दिल में एक विचार आता था कि कभी भी मुझे अवसर मिले तो मैं राजा से अपनी बदनामी का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। उस समय राजा ईश्वरी सिंह जी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। राजा ईश्वरी सिंह जी
अपने भाई के दुश्मन हो गए थे राजा ईश्वरी सिंह जी से। मुग़लों के भी उस समय काफ़ी नाराज़गी चल रही थी और उसी समय जो मराठा सरदार थे वो भी राजा ईश्वरी सिंह जी को बहुत परेशान करते थे और समय समय पे इनसे चौथ वसूली किया करते थे। ईश्वरी सिंह जी काफ़ी परेशान थे और हमेशा अपने मंत्री को कहते थे, नाटानी जी सेनाओं का पूरा ध्यान रखना। हरगोविंद नाटानी जी उनके सेना नायक भी थे और मंत्री भी थे। हरगोविंद नाटानी जी हमेशा राजा ईश्वरी सिंह जी को एक ही बात कहते थे, महाराज सेना आपना खीसा में छे, यानी सेनाएं मेरी जेब में हैं, थाने फिक्र करवा की ज़रूरत कोनी, आपको ज़रा भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है और आप जब भी कहेंगे सेनाएं तैयार रहेंगी। एक समय 1749 के बाद जब मराठा सरदार होलकर अपनी सेनाएं लेकर और जयपुर के ऊपर चढ़ बैठे, जयपुर को उन्होंने चारों से घेर लिया, चारों तरफ से। राजा ईश्वरी सिंह अपने मंत्री से विचार विमर्श करने लगे। मंत्री ने कहा, मैं सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं, आप फिक्र नहीं करें। और जब मराठा सरदार होलकर ने चारों तरफ से बिल्कुल घेराबंदी कर ली, अटैक शुरू करने लगे, उस समय राजा ईश्वरी सिंह जी को उनके मंत्री हरगोविंद नाटानी ने स्पष्ट जवाब दे दिया और ये कह दिया, महाराज मारो खीसो फाट गो, सारी सेना भागी निकल गई। कि हे महाराज, मेरे जेब में जो सेनाएं थी, मेरा जेब फट गया और सारी सेनाएं यहाँ से चली गई। राजा ईश्वरी सिंह अवाक रह गए, उनको कोई चारा नज़र नहीं आया। सेनाओं ने जयपुर को घेर लिया था। ईश्वरी सिंह जी द्वारा उनके मंत्री हरगोविंद नाटानी जी की पुत्री से प्रेम करने के कारण उस प्रेम गाथा से चारों तरफ उनकी जो बदनामी हो रही थी, हरगोविंद नाटानी जी ने सही मौका देखकर, अवसर देखकर उसका बदला चुकाने के लिए ईश्वरी सिंह जी के सामने हाथ खड़े कर दिए। ईश्वरी सिंह जी बिल्कुल अवाक रह गए और उनको कोई चारा नहीं सूझा, तो उन्होंने जाकर आत्महत्या की। उनके पास एक कोबरा सर्प था जिससे अपने आप को उन्होंने डसवाया और उनकी उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक जयपुर जैसे महान राजा को, जो एक महान राजा सवाई जय सिंह, जयपुर शहर जैसे निर्माता और महान ज्योतिषी राजा, जिन्होंने देश में 5 ऑब्जर्वेटरीज वेधशालाएँ बनवाई, इतने महान राजा के एक महान पुत्र को सिर्फ अपने मंत्री से मोहब्बत करने का ये बदला चुकाना पड़ा और कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी उनको इस मोहब्बत की। ये इस कहानी का मुख्य दृश्य है। इस प्रकार अपने मंत्री की पुत्री से प्रेम करने की इतनी बड़ी सज़ा एक महान राजा ईश्वरी सिंह जी को मिली और इसकी इतनी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी कि उन्होंने अपनी आत्महत्या की। तो ये है उनका समाधि स्थल, जहाँ राजा सवाई ईश्वरी सिंह जी की आत्मा मोहब्बत की सज़ा पाकर आज विश्राम कर रही है। राजा सवाई ईश्वरी सिंह जी की ये भव्य छतरी और इस छतरी में बने हुए भित्ति चित्र, जिसमें महाभारत के चित्र और रामायण के चित्र उकेरे हुए हैं,
शायद राजा ईश्वरी सिंह जी की आत्मा को शांति दे सकें। इस भव्य चित्रकारी से सजी हुई ये ईश्वरी सिंह जी की समाधि मोहब्बत करने वालों को एक पैगाम देती है। जब जब भी मोहब्बत किसी ने की है, उसकी कुछ न कुछ कीमत तो उनको चुकानी ही पड़ी है।